सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दे रखी है उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्टली बेटा हमारे पास ये क्या दे रखी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दे रखी है हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप मैंने ये बताया था कि पहले फर्स्टली किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमें उसके सॉल्यूशन का पता होना चाहिए कि भाई टू कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 2 तक तो पता होना चाहिए, 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम पहले फर्स्टली सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फर्स्टली हम एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ठीक है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ पे एक साथ की साथ टेबल बना लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट की टेबल बना दो। मैक्सिमम हम क्या लेंगे, 2, मैक्सिमम 3, नहीं तो 2 तक भी काम चल जाएगा। एक्स की यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास 0 लेके, अब हम यहाँ पे y को 0 लेके चलते हैं। क्या करते हैं, y को 0 लेके चलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4। यानी कि y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि x की जगह हम 1 रिप्लेस करके देखें। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1। ये इस साइड प्लस का है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, अगर x की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। मैक्सिमम हम 3 निकाल लेंगे। ठीक है, 3 सॉल्यूशन निकालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसी से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन में ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको वाई एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, मिड में हमारे पास क्या होते हैं, 0 0, यानी कि 0 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है 1 2 3 4। मैक्सिमम यहाँ पे टेबल में देख लो कि मैक्सिमम कितनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, वहां तक लेके चलो। ठीक है, तो ये हमने 4 ले लिया। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं। यहाँ पे 1 2 3, मैक्सिमम कितनी है, 4 है तो 4। ठीक है, और यहाँ इस साइड नेगेटिव -1 -2 -3, यहाँ पे कोई नेगेटिव का कोई साइन तो आ नहीं रहा कि भाई कितने हैं, तो नेगेटिव, ये दोनों साइड नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दे रखी कि x की वैल्यू 0 दे रखी है तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये क्या है, y एक्सिस है, ये x है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। कितना आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ठीक है, दूसरा है हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और यहाँ पे आ गया दूसरा पॉइंट, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 लो और y की वैल्यू कितनी लो, 3 लो। ले लिया, x की वैल्यू 1 ली। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 क्या यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम एक रूलर लेंगे और तीनों को ऐसे जॉइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा, रूलर होगा ना तो इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब हमारे पास वो भी सी बात है कि हमने ना तो कोई बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे रूलर ले रखा है और ना कोई वो है मेजरमेंट है। अगर हम सही इक्वल डिस्टेंस में लेके चल रहे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हमें 2 पॉइंट्स के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली मैंने क्या बताया था कि सॉल्यूशन लेके चलेंगे। फर्स्टली हम रैंडमली कोई भी वैल्यू उठाओ, मैं लगभग 0 1 2 ही उठा रही हूँ, आप कुछ भी नेगेटिव में भी ले सकते हो, पॉजिटिव में भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बड़ी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन मैं 0 1 2 लेके चल रही हूँ। तो आप ये नहीं है कि आप भी 0 1 2 लेके ही चलोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने रैंडमली मान ली 0, ओके। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 माइनस 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। साथ के साथ मैंने क्या कहा, एक कोऑर्डिनेट टेबल बना लो भाई। यहाँ पे टेबल बनाने से ये बेनिफिट होगा कि आपको सारे क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, x और y। तो हमने देखा कि x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -2 आई, ठीक है। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। 0 की जगह 1 रिप्लेस करते जाओ, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 1, और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -1 आई, ठीक है। अब हम x की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। x की जगह क्या कर देंगे 2, 0 1 2 ही मान रही हूँ मैं लगभग, तो -y, और यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैंने बताया, एक सिंपल प्लेन लेके चलेंगे, ठीक है। बीच में क्या होता है 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, -1 2 और 3। इस साइड लेफ्ट हैंड से -1 -2 -3। अब नीचे की तरफ -1 -2 -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो कुछ ज्यादा गैप हो गए, -1 -2 और -3, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या कह रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास 0 है, यहाँ पे होती है x की वैल्यू 0, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। अब सेकंड क्या है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या है 1, ये रही, और y की वैल्यू -1, तो ये यहाँ पे आ गए, ठीक है, 1 और -1, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 0। x की वैल्यू 2 0 यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 0। अब क्या करेंगे बेटा, इन तीनों को रूलर की हेल्प से और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। बेटा इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे पास जो हमने जो निकाला है वही दूसरा बच्चा निकालेगा, सेम टू सेम काफी क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। काफी सॉल्यूशन निकल सकते हैं और उसके थ्रू हम जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें मैक्सिमम बेटा क्या होते हैं कि 2 वैल्यू तक निकालो, 2 सॉल्यूशन निकालो, उसी के थ्रू हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। थर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो 3 सॉल्यूशन तो जरूर निकालो, ताकि ये पता चल जाए कि आप सही कर रहे हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलवेज क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x, ओके। तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। कितने सॉल्यूशन, मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने निकाल लिया कि x की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है। तो इसका आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0,
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। यानी कि साथ के साथ एक टेबल रिप्रेजेंट कर दो ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आएगी, और मैक्सिमम 3 निकाल देंगे हम सॉल्यूशन, ज़्यादा नहीं। अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। अब हम x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 रिप्रेजेंट करेंगे। x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। यानी कि x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब हम x की जगह क्या कर देंगे, 2 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 3x है ना, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, अब 2 रख देंगे, और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 6 आई। अब हमारे पास मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम हम 3 बहुत होते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में, नहीं तो 2 भी काफी है, लेकिन हमें कोई डाउट ना हो इसलिए हम 3 वो कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है बेटा, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वही सेम रूल रेगुलेशन। ठीक है, देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो हमने ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाता है, 1 2। ठीक है, और जो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 तक लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास, 6, थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि माइनस में कुछ भी नहीं है, -1 -2 -1 -2 -3। ओके, अब कह रहा है कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ग्राफ में यहाँ पे होती है ना, x और y दोनों की क्या होती है, 0 होती है, तो हमने एक पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दी। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 यहाँ पे, y की वैल्यू 6 यहाँ पे है और x की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट बन गया, ये क्या बन गया, 2 और 6। अब क्या करेंगे हम, एक रूलर की हेल्प से इस तीनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। इस लाइन पे जो जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन होंगे। देखो बेटा, आपके पास रूलर भी होगा, ग्राफ भी होगा, तो उनमें ऐसे दिक्कत नहीं आएगी कि भाई कि आपको थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक लगेगी, क्योंकि ना ये जो हमारे पास बिना मेजरमेंट बिना कुछ वैसे ही रूलर के हेल्प से, ना कोई रूलर है वैसे ही हमने लाइन ड्रॉ की, इसलिए थोड़ा बहुत वो लग सकता है, अदरवाइज ऐसे ही सॉल्यूशन निकलेंगे सभी की, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x। और जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। कोई स्टूडेंट कुछ भी मान के चल सकता है और कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इनमें कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का। पार्ट पे हम क्या करेंगे बेटा, वही सेम टू सेम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहले x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू हमने मान ली 0। ठीक है, 3 2 x प्लस वाई इक्वेशन है, 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। ठीक है, यानी कि साथ की साथ टेबल बना लो बेटा, इसमें 2 ही रिप्रेजेंट करके दिखाते हो, आपको बेस तो आ गए। ठीक है, x और y। अब हमारे पास x की वैल्यू हमने 0 रखी, y की वैल्यू 1 आ गई। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। रुको रुको रुको, x की वैल्यू 0 रखी हमने, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 0 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, ठीक है। अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 0 की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पे 1, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब आएगी हमारे पास y की वैल्यू 1, क्योंकि इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। 3 - 2 होने के बाद ये क्या आ जाएगी y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, 2 सॉल्यूशन काफी होते हैं, अब इसको क्या कर देंगे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, वही सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेंगे, ठीक है। इस साइड पॉजिटिव 1 2 3, -1 -2 नहीं 1 2, और इस साइड -1 -2 -1 -2, ठीक है। ये क्या होता है x एक्सिस, ये क्या होता है y एक्सिस। इस साइड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इस साइड नेगेटिव नंबर आते हैं। ये क्या होता है 0 0 ओरिजिन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है 0, तो कहाँ पे है यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 3 है क्या, चलो ऊपर तक लेके चलते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे क्या हो गई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यानी कि एक पॉइंट कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए 0 और 3। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ठीक है। अब इस दोनों को हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला देंगे, पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, आपस में मिला देंगे, रूलर की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 = 2x + y इक्वेशन आ जाएगी। ऑलवेज याद रखो बेटा, 2 हमारे पास सॉल्यूशन होंगे ना, वो हमारे पास क्या दे देंगे, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 सॉल्यूशन निकालने के बाद। अगर आपको थोड़ी सी भी मिस्टेक लगे, अभी कि हमारे थोड़ा गलत हो सकता है, तो 3 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। तो ये